हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं जो हमें सीखने के लिए मिलती हैं, क्या क्या नए साइंस हैं। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स की लेंथ से, फिर माउंट्स देखेंगे, उसके बाद लाइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम फिंगर्स के बारे में देखते हैं कि फिंगर्स हमें क्या जानकारी दे रही हैं। तो यहाँ पर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे साथ ही साथ, ताकि आपको क्लियरली सारे निशानों के बारे में पता चल सके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हथेली की लेंथ जो है काफ़ी अच्छी है, लेंथ में है हथेली, स्क्वायरिश नहीं है और फिंगर्स भी काफ़ी लंबी हैं। तो यहाँ पर कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक नेचर होगी इनकी, और हर काम को एनालिसिस करने के बाद ही शुरू करना इनका स्वभाव रहेगा। उसके बाद फिंगर्स के ऊपर सीधी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें हैं ज़्यादातर, और आड़ी लाइनें बहुत कम नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी जिसको कह सकते हैं, मिलनसार पर्सनालिटी, और एक तरह से फ्रेंडली नेचर भी है इनकी। और उसके बाद अगर फिंगर्स की थिकनेस को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी लेंथ में है फिंगर्स, और एनर्जी ठीक ठाक रहेगी इनमें, अच्छी रहेगी। और लेंथ की बात करें तो मध्यमा सबसे लंबी है। और अगर बात करें बृहस्पति फिंगर की और अपोलो की, तो ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी अपोलो फिंगर ज़्यादा लंबी है एज़ कंपैरेटिव टू जुपिटर की फिंगर से। तो ज़्यादा जो इनके अंदर क्वालिटीज़ रहेंगी वो अपोलियन रहेंगी, क्योंकि अच्छी लाइन भी मुझे नज़र आ रही है अपोलो के ऊपर। और उसके बाद अगर मरकरी फिंगर की बात करें तो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, लगभग मिडल में पहुँच रही है, यानी कि अपोलो के यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर मिडल में पहुँच रही है अपोलो के। और अगर बात करें माउंट की तो लो सेट है बाकी माउंट्स के मुकाबले, वैसे काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है हैंड में, लेकिन लो सेट माउंट है तो शाइनेस काफ़ी ज़्यादा रहेगी इनके अंदर, जल्दी जल्दी ओपन अप नहीं होंगे किसी के भी साथ, किसी भी अजनबी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी फिंगर से हमें पता चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिंगर्स के सारे निशान मिटा रहा हूँ और थोड़ी सी क्लोजअप लेकर इनके माउंट्स को देखेंगे, माउंट्स के ऊपर की जो लाइनें बन रही हैं उनको देखेंगे क्या क्या हमें बताती हैं। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बाकी के माउंट सारे अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं मरकरी का जो माउंट है काफ़ी नीचे की तरफ सेट हो रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइन बन रही है, आप देख सकते हैं पूरा डाउन एक तरह स्लोप नज़र आ रहा है मुझे। तो बाकी के माउंट्स को पहले देखते हैं। मरकरी का माउंट लो सेट जरूर है, शाइनेस देगा, लेकिन मरकरी का माउंट वैसे ठीक नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले बृहस्पति को देखें, थोड़ा और क्लोजअप लेकर आपको बृहस्पति दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक एक लाइन अब आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, ताकि इतना क्लोजअप इसलिए किया ताकि हमें क्लियरली हर एक साइन दिख सके। तो यहाँ पर मुझे क्रॉस को काटता हुआ एक प्रोग्रेस लाइन नज़र आ रही है जो एक स्टार की फॉर्मेशन कर रही है, और काफ़ी अच्छा इसको मानता हूँ। ट्राई रिडल बिल्कुल सेंटर में बन रहा है इनका। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ट्राई रिडल हम किसको कहते हैं। यहाँ पर जो तीन तरफ से आने वाली लाइनें जो होती हैं वह आकर मिलती हैं, और एक स्क्वायर जैसा चिन्ह यहाँ पर जो ऐसे लाइनें चल रही हैं, कुछ इस तरह से लाइनें चल रही हैं, आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी जो यह ट्राइरिडल बन रहा है जो बिल्कुल सेंटर के आसपास का बन रहा है। तो माउंट काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और उसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन जिसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं नीचे से चलती हुई, और एक क्रॉस का चिन्ह जो ऐसे लगभग मिलकर एक स्टार जैसी आकृति बन रही है। तो ऐसा स्टार का चिन्ह बनना या क्रॉस का चिन्ह बनना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है बृहस्पति के ऊपर। तो कह सकता हूँ कि इनको काफ़ी बेनिफिट रहेगा इस स्टार का, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी इनके अंदर। इवन कि यह अगर टीचिंग लाइन वगैरह में जाना चाहे उसमें भी जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्राइट चांसेस हो जाते हैं ऐसे लोगों के। और जो माउंट है यह बृहस्पति का ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद एक लाइन कुछ इस तरह को चलती है सिंपैथी की, जिसको हम लाइंस कहते हैं, वह भी नज़र आ रही है। सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, किसी भी ऐसी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जिसमें एक तरह से टीम को मैनेज करना होता है। कुछ ऐसी जॉब अगर आगे जाके ये पकड़ेंगे तो उसमें इनको बहुत लाभ मिलेगा। या अगर बिजनेस कभी करना चाहें फ्यूचर में तो फूड से रिलेटेड बिजनेस करें उसमें, या टीचिंग लाइन यानी एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। इस माउंट के बाद बाकी के माउंट्स को भी देखेंगे, क्या क्या हमें पता चल रहा है उनके माउंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी लाइनें ऊपर तक पहुँच रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। काफ़ी लकी लाइन्स इनको मैं मानता हूँ, जो सैटर्न तक सीधी लाइनें पहुँचती। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिस लाइन को, लगभग यहाँ तक पहुँच रही है यह। उसके अलावा 2 से 3 लाइनें नीचे की तरफ से चलती है। एक तो सैटर्न की लाइन यहाँ से, जो प्रॉपर जो जिसको सैटर्न की लाइन हम कहते हैं, कुछ इस तरह से पहुँचती हुई यहाँ तक, और ओवरलैपिंग के साथ 1 या 2 लाइनें यहाँ तक सैटर्न तक प्रॉपरली पहुँच रही हैं। तो जिसको काफ़ी शुभ माना जाता है पामिस्ट्री में, यानी कि डबल लक एक तरह से कह सकते हैं। और काफ़ी अच्छी किस्मत रहेगी इनकी, और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी रहेगा। लेकिन सैटर्न का माउंट ज़्यादा डेवलप नहीं, तो मेहनत भी इनको खूब करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और चीज़ों को देखते हैं, और माउंट्स इनके क्या क्या बता रहे हैं। इन सारी लाइनों को एक बार मिटा रहा हूँ। अब बात करेंगे इसके बाद सूर्य के माउंट की। तो थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। यहाँ से हम सूर्य का माउंट और दूसरा मरकरी का माउंट देख पाएंगे क्लियरली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी लाइन चलकर सूर्य तक भी पहुँच रही है। बहुत ज़्यादा डीप लाइन तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर, जो इनको प्रोग्रेस के साथ साथ फेम भी दिलवाएगी। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ यहाँ से चलती हुई लाइन, पतली लाइन है, कुछ इस तरह से चलती हुई सूर्य माउंट के ऊपर तक पहुँच रही है। और उसको बाद में ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ से कुछ लाइनें इस तरह से चल रही हैं। यानी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे फेम के मामले में, लेकिन फेम मिलेगा इनको, क्योंकि काफ़ी लाइन्स हैं जो सीधी लाइनें। आपको बता देना चाहूँगा, जितनी सीधी लाइनें माउंट्स के ऊपर पहुँचती हैं वो सारी हमारे लिए एक गुड साइन होता है। और जो जितनी लाइंस इस तरफ को काटने वाली होती हैं वह हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती हैं। लेकिन इनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस सीधी हैं और जो ऊपर तक पहुँच रही हैं। तो चलिए एक बार मरकरी माउंट को भी देख लेते हैं। मरकरी माउंट थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन प्रॉब्लमैटिक नहीं है। शाइनेस के अलावा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर मरकरी से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, या अगर यह कोई ब्रेसलेट पहन लेते हैं, इनको सजेस्ट कर दूंगा, तो उससे इनका बेनिफिट होगा। और कुछ अगर स्टडीज़ में दिक्कत आ रही है इस माउंट की वजह से, तो वह भी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। मरकरी से रिलेटेड उपाय करें, बुध से रिलेटेड उपाय, हरी चीज़ों का दान बुधवार के दिन, और उसके अलावा इनको एक ब्रेसलेट सजेस्ट करूंगा जिसको ये पहन कर रखें, जिसके इनका काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए, मरकरी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ की लाइन चलती हुई आ रही है और सीधी पहुंच रही है, एक स्ट्रेट लाइन है। कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे मरकरी में भी दिखाई नहीं दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए बाकी की लाइंस को देखते हैं और इनकी लाइंस हमें क्या क्या बताती हैं। तो सबसे पहले हार्ट लाइन से ही शुरू करेंगे। हार्ट की लाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चल रही है हार्ट की लाइन इनकी, और यहाँ से आकर डबलिंग हो रही है हार्ट लाइन में। और वैसे हार्ट की लाइन काफ़ी इमोशनल तरह की एक करैक्टर इनको बना रही है। बहुत ज़्यादा अप तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर्व अच्छा है, थोड़ा इमोशनल रहेंगे। उसके साथ साथ डबल हो रही है लाइन, तो थोड़ी सी एक तरह से इनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको हम सेटबैक्स कहते हैं लाइफ से संबंधित। यहाँ से क्योंकि कुछ लाइंस जो ऐसे नीचे की तरफ मुड़कर जा रही हैं इनके हाथ में, जो हार्ट की लाइंस होती हैं, यह हमें इमोशनल सेटबैक्स देती हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइन नीचे की तरफ गई है, और तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम देती हैं। और जो लाइनें यहाँ से नीचे की तरफ निकल रही हैं, कुछ ब्रांचेस जिनको हम कह सकते हैं, यह सारी की सारी ब्रांचेस हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं लाइफ में अलग अलग एजेस में। तो कुछ हार्ट से रिलेटेड थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इतनी प्रॉब्लम नॉर्मली लोगों की लाइफ में चलती हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी माइंड की लाइन को देखते हैं। माइंड की लाइन के सबसे पहले कमेंसमेंट देखेंगे। आप देख सकते हैं यह लाइफ की लाइन अलग चल रही है इनके हाथ में, और जो माइंड की लाइन है उसका कोर्स बिल्कुल ही अलग है। दोनों का आपस में कहीं पर भी कोई जुड़ाव नहीं है। तो बहुत एक डिसेंट गैप मेंटेन किया है दोनों लाइनों ने। यहाँ पर जो मैंने लाइनें खींची हैं, तो यहाँ से पर्सनैलिटी का पता चलता है कि इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बचपन से ही, शुरू से ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे होंगे, और बहुत ही शार्प माइंड है। सिर्फ जो प्रॉब्लम होगी वो कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत हो सकती है। माइंड में विचार, इनके माइंड इतना तेज़ है कि कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी एक तरह से जो ज्ञान है इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन
प्रॉब्लम कहाँ आएगी, रिप्रेजेंटेशन में, यानी अपनी दिमाग में जो चल रहा है उसको दूसरों के सामने रखना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज माइंड वाइज कोई भी मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। बहुत अच्छी लाइन है माइंड की और काफ़ी सीधी है और हथेली के दूसरी तरफ पार तक पहुंच रही है। और ऐसी लाइन वाले व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी कि इनका माइंड बहुत शार्प होता है और अपने माइंड के बल से ये कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ इनको जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है करने की, वो है बुध के यानी कि मरकरी के कुछ उपाय, और मरकरी से रिलेटेड थोड़ा सा ये ध्यान दें। उसके हिसाब से ये जो कुछ उपाय करेंगे, एक दो उपाय मैं यहीं वीडियो में बता रहा हूँ। एक तो अपनी फादर की सिस्टर और अपनी मदर की सिस्टर यानी बुआ और मासी के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको मिलेंगे। उसके अलावा जो किन्नर होते हैं, जिसको हम यहाँ पंजाब में हिजड़े कहा जाता है, उनको कभी भी अपने से नाराज़ ना होने दें। जब भी वो कहीं भी अगर सफ़र करते वक्त, ट्रैवलिंग के वक्त दिखाई देते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ दान जरूर दें। उससे मरकरी यानी बुध देव बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मैं इनको स्टोन्स वगैरह सेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन में या मेल में, जिससे इनको और लाभ होगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने देखा इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है। माइंड लाइन के बाद इनकी लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन किस तरह की दिखाई दे रही है, और फेट लाइन मैं वैसे बता चुका हूँ पहले, काफ़ी अच्छी फेट लाइन है। एक बार माइंड की लाइन को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी माइंड बोल दिया, लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर्व लेते हुए काफ़ी लंबी लाइन, और अगर काउंट किया जाए तो यहाँ तक की जो एज बनती है, यहाँ तक बिना कोई प्रॉब्लम के, वह कोई 75 की एज तक बिना प्रॉब्लम के लाइफ चल रही है। लेकिन थोड़ी सी आगे प्रॉब्लम है, उसके बाद लाइफ फिर कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ इनकी एज अगर पूरी की पूरी एज को एक बार देखा जाए तो 100 के आसपास की एज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो जो लाइफ में प्रोग्रेसेस हैं, कौन सी एज में होंगी, कहाँ से इनको थोड़े बहुत सेटबैक नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फॉरेन ट्रैवल की लाइंस भी मुझे नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारी ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन सी लाइंस हैं जो इनके हाथ में प्रोग्रेस की हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रेस की लाइंस यहीं से चल रही हैं। धीरे धीरे जो लाइफ की प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है, कुछ इस तरह की लाइंस जो ऊपर की तरफ चलने वाली लाइंस हैं, ये हमेशा हमें लाइफ में प्रोग्रेस देती हैं। और जो नीचे की तरफ चलने वाली लाइंस होती हैं, वो हमेशा हमें एक तरह से अवउन्नति यानी कि प्रोग्रेस में कमी करती हैं, हर्डल्स पैदा करती हैं। तो यहाँ कुछ लाइंस ऊपर की तरफ चलने वाली भी हैं, तो मिक्सचर ऑफ लाइफ रहेगा इनका। तरक्की भी होगी बीच बीच में, कुछ प्रोग्रेस के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी लाइफ में होंगी जो थोड़े से हर्डल पैदा करेंगी। तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि हर एक हर्डल के बाद दोबारा से प्रोग्रेस दिख रही है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इनके चलते रहेंगे। तो आगे बात करते हैं एक अच्छे ऑफशूट की, जो इनको विदेश यात्रा करवा सकता है। काफ़ी अच्छी विदेश यात्रा यहाँ से मुझे नज़र आ रही है। कुछ ऐसी एक लाइन की ब्रांच जो है, जो फैमिली से दूर लेकर जा रही है इनको, कि यह जो एरिया होता है, जो हम पीछे घूम के चलता है वीनस का, यह हमारी फैमिली होती है। और यह बाहर का जो एरिया होता है मून का, या बाहरी दुनिया, तो यहाँ से इनको विदेश घूमने के चांसेस भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो इनकी सेटलमेंट होगी फाइनल, वह अपने होम कंट्री में ही होगी। कुछ इस तरह का रुझान इनके हाथ से मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की कि मैं सारे के सारे इसमें जो इनके हाथ में साइंस थे, चिन्ह थे, उनको एक बार यहाँ इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँ। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा चिन्ह होता है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं की जा सकती या रह जाता है। तो अगर कुछ ऐसा रह गया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने अब क्लियर फ़ोटो आपके सामने रख दी है आज की। अगर कुछ और दिखाई देता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।